प्रॉब्लम 6.10 है, अब काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। अगर हम सेट्स लें जो कि काउंटेबल हों, फिर अब उन सब का यूनियन लेंगे तो वो भी काउंटेबल आना चाहिए। हम इसको जनरली प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह प्रूफ होगा। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ऐसी कलेक्शन लेनी पड़ेगी सेट्स की जो कि खुद क्या हो, काउंटेबल हो। तो हम सपोज करते हैं लेट एस, एक हमने कलेक्शन लिया है और ये कलेक्शन किस टाइप की हो कि इसमें एलिमेंट्स हों एस आई टाइप के, यानी S1 S2 एंड S3 वेयर आई बिलोंग्स टू P, यानी P से नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5। तो यानी इसमें एलिमेंट्स क्या S1 S2 S3 S4, इस तरह के एलिमेंट्स आगे चलते जा रहे हैं। और जो हर S है वो खुद क्या है, एक काउंटेबल है। तो यानी ये क्या होगी, एक कलेक्शन होगी जो कि फाइनाइट सेट पर मुश्तमिल है। कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स, ये एक कलेक्शन है जो कि फाइनाइट सेट्स पर मुश्तमिल है। और ये कलेक्शन क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स। तो ये हमने एक कलेक्शन ले ली है। अब इस पे क्या है कि जो हम ना एक लेते हैं, एक लेट सी इज इक्वल टू यूनियन लेते हैं हम इन सब का। लेट सी बी अ यूनियन ऑफ एस आई, यानी इसमें जितने भी सेट्स मौजूद हैं S1 S2 S3, उन सब का हमने क्या ले लिया है, यूनियन ले लिया है। अब यहाँ पे यू आई एस आई से मुराद है S1 टू S3, और यू आई से मुराद है कि उसके पहले दो के दरमियान यूनियन, फिर अगले दो के दरमियान यूनियन, फिर अगले दो के दरमियान यूनियन, तो इसलिए हमने यू आई यूज़ किया है। तो सी क्या है, अब एक ये इक्वल है इंतमाम के यूनियन के। तो हमने कंसिडर कर लिया सी जो कि इंतमाम के यूनियन के इक्वल है। अब क्या हो सकता है कि ये जो सी है हमारे पास, इस पे जिस तरह के हमने पीछे 6.9 में प्रूव करवाया था कि वो एम्प्टी हो सकता था उसका सबसेट, और या एम्प्टी नहीं हो सकता था। तो इस पे भी यही कंडीशन है कि इफ़ सी इज़ एम्प्टी, अगर वो क्या हो, एक खाली सेट हो, एक एम्प्टी सेट हो, तो फिर क्या होगा, देन सी इज़ काउंटेबल। तो फिर क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी है, उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है उसमें जो कि 5 है। तो इसका मतलब है कि और अभी हम ये जी जनरल सी बात है कि जो एम्प्टी सेट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो इसलिए जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ सी इज़ नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है फिर वो कैसे काउंटेबल होगा। अब अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एक और सेट ऐसा जनरेट करते हैं कि जो कि इसके एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, सी के एलिमेंट से। जैसे कि हम सपोज करते हैं लेट A1, हम एक एलिमेंट्स लेते हैं जो S1, यानी इसके जो सी जिसके इक्वल है S1 S2 S3 के, वो A1 ऐसा एलिमेंट है जो कि S1 पूरे सेट के इक्वल है, जो कि S1 क्या है, खुद एक काउंटेबल है। इसी तरह हम एक 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि इस तरह का सेट है जो कि S1 से डिफरेंट है, डिसजॉइंट है। इसको इससे डिसजॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। अब क्या है कि A2 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि S1 के एलिमेंट्स उसमें नहीं आ रहे, यानी S2 में से हमने S1 माइनस कर दिया तो ये दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। इस तरह हम A3 एक ऐसा सेट लेंगे जो कि S3 के इक्वल हो जिसमें S2 मौजूद ना हो। अब ये तीनों ऐसे सेट हैं जो डिसजॉइंट है। किस तरह देखें, A3 जो है उसमें S2 वाले एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, और S2 जो है उसमें S1 वाले एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। और इस तरह S1 जो है वो हमारे पास उसमें वैसे ही दूसरे जो एलिमेंट्स मौजूद नहीं। इसका मतलब है A1 A2 एंड A3 तीनों के यहाँ डिसजॉइंट है, इनमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अब ये कि हमने इस तरह अगर चलते जाएं तो हमारे पास एक कलेक्शन बन जाएगी इन सेट्स की। अगर हम इनके एलिमेंट्स को लिखना चाहें, जैसे हम कहते हैं कि A1 जो है, यानी S1 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह हो कि A11 A12 A13 अप टू सो वन। इस तरह A2 के अगर लिखना चाहें तो वो इस तरह के हो कि B1 B21 B22 B23 और अप टू सो वन। इसी तरह अगर हम
A3 के एलिमेंट्स लिखना चाहें तो वो क्या होने चाहिए, C31, C32, C33, C34 अप टू सो ऑन। यानी इस तरह के जो इनके एलिमेंट्स होंगे, A1 के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, S1 से। A2 के एलिमेंट्स कहाँ के आएंगे, S2 से। और A3 के S3 से आएंगे। और ये तीनों आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और ये तीनों क्या होंगे, काउंटेबल भी होंगे। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने ये कलेक्शन ली थी C, जो कि इन SI के इक्वल थी, इसी तरह हम एक कलेक्शन और लेते हैं। लेट B, हम उसको नाम दे लेते हैं कि B एक ऐसी कलेक्शन है जो यूनियन है इन सब सेट्स का, यानी A1, A2, A3 और आगे जितने भी सेट्स आ रहे हैं उन सब का क्या है, ये यूनियन। जिस तरह इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि जो B है वो इक्वल है C के, क्योंकि वो भी ऐसी सेट्स की कलेक्शन थी, यूनियन था। और ये भी क्या है, ऐसी सेट्स की क्या है, यूनियन। यानी B जो है वो C के इक्वल है। और B हमने ले लिया इन सब सेट्स के क्या है, वो यूनियन है। और ये सारे क्या है, काउंटेबल हैं। और अब हम अगर B को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो B इक्वल होगा, यानी उसके A1 पहले आएगा तो ये वाले एलिमेंट्स उसके पहले आएंगे, A11, A12, A13, आगे चलते जाएंगे। जैसे ये एलिमेंट्स एंड होंगे तो ये वाले एलिमेंट्स इसके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी A21, B21, B22, B23। और जैसे ये वाले एलिमेंट्स एंड होंगे C के शुरू हो जाएंगे, यानी C31, C32 एंड C33, आगे ये चलते जाएंगे। यानी B जो है सेट, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह आगे चलते जाएंगे। अब हमने ये B भी डिफाइन कर लिया है। अब हमने B डिफाइन कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस B के और एक जो सेट हमने P कंसिडर किया था, जो इसको हम PCD नंबर में प्रूव करवाते थे, जो कि प्राइम पॉजिटिव सेट का, पॉजिटिव नंबर का सेट था, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ऐसा फंक्शन होगा कि f जो कि इस B सेट से उस P सेट में होगा। और इस फंक्शन को हम अगर ये प्रूव करवा दें कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, तो देन प्रूव हो जाएगा जो B है उसकी कर्नैलिटी सेम है P के। और जिसकी कर्नैलिटी P के साथ सेम हो वो क्या हो जाता है, डीनेबरेबल हो जाता है। और हर डीनेबरेबल सेट हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, ये काउंटेबल होता है, और या वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट जिसको हमने पढ़ा था, तो उसको हम उस सेंस में हम क्या कह सकते थे कि वो काउंटेबल होगा, जो पीछे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी उसको यूज़ करते हुए। तो हमने ये एक सेट डिफाइन कर लिया जो B से P में है। और वो सेट किस टाइप का बनेगा अब, कि अगर B से हम एलिमेंट्स लेते जाएं और B के एलिमेंट्स किस टाइप के, A11, A12, A13, तो इसका मतलब है कि इसका जो एलिमेंट्स आएंगे वो AIJ आएंगे। यानी यहाँ पे 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। AIJ जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, यानी AIJ जो होगा वो किस सेट से होगा, वो इनमें से कोई एलिमेंट्स होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन्हीं में से कोई वो एलिमेंट्स जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ये 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। तो यानी इसमें 0 जो है वो नहीं आएगा। अब ये वाला हमारे पास इस तरह का एक, और ये फंक्शन जब अप्लाई होगा तो हमें ये कैसे आए, सेट देगा ये हमें। P के हमने देखना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि N1 देगा, N2 देगा, N3 अप टू सो वन, N यहाँ पे N रख लें, और आगे इस तरह ये 2N कर लें। अगर इस तरह 2N कर लें, ये 1 2 कर लें, तो इस तरह के इसके एलिमेंट्स जो होंगे N N आएगा। और आगे चलते जाएंगे, इसकी एक N टर्म हम लिख सकते हैं। अगर वो किस टाइप की होगी, N i-1 प्लस J, इस तरह की। ये हमने इसकी जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, उसको डिफाइन कर लिया कि वो इस टाइप की होगी। अब ये हमने डिफाइन कर लिया, और हमने इसको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये हमने अप्लाई किया है, ये क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब देखें, हमने ये P डिफाइन किया था, इससे हम क्या लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं P से, यानी A11 लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है B से, और हम इसके लिए एक यूनिक इमेज जो है वो P में शो करवा देंगे। इस तरह दूसरा एलिमेंट लेके उसकी शो करवा देंगे, तो ये फिर सब के शो करवाएंगे, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब A11 लिया तो इसका मतलब क्या है, I जो है उसकी भी वैल्यू 1 है, और J जो है उसकी भी वैल्यू 1 है। तो इस n टर्म में आप इनकी वैल्यूज पुट करें। अगर हम N i-1 प्लस J में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये I भी 1 है और J भी 1 है, तो ये 1 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और ये 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी इसका क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। और n जो है
ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, पी से बिलोंग कर रहे हैं। और पी सेट किस टाइप का है, ये है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यानी n1 जो है वो किसके इक्वल है, n1 के इक्वल है। तो हमारे पास जब हमने जो b का है फर्स्ट एलिमेंट लिया तो हमारे पास p का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसका सेकंड एलिमेंट लें जो कि 1 2 है, तो फिर इसमें पुट करें। यहाँ पे अब ये भी बी से बिलोंग कर रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो अगर आप इसमें पुट करें इसकी एन टर्म में, तो आप देखें यहाँ पे आई 1 है और जे यहाँ पे 2 है, तो ये क्या आ जाएगा n2, जो कि बिलोंग करता है n2 p से, और उसका क्या बनता है सेकंड एलिमेंट, यानी p यानी 2 आ गया। तो हमारे 1 2 के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, p का सेकंड एलिमेंट। इस तरह अगर आप बारी बारी इन के एलिमेंट्स को पुट करते जाएंगे b से, तो आपको जो p है इसके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, और वापस r एलिमेंट के लिए आपके पीछे एक प्री इमेज भी मौजूद होगी, यानी ये फंक्शन क्या हो गया 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया है। तो इसलिए ये जो फंक्शन हो गया है f, जो हमने फंक्शन लिया है b से p में, ये क्या हो गया है बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया है तो इसका मतलब है b और p की जो कार्डिनलिटी है वो सेम हो गई है, और जिसकी कार्डिनलिटी p के साथ सेम हो जाए वो क्या होता है, हमारे पास वो डिनेबरेबल हो जाता है। और डिनेबरेबल जो सेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। और इसका मतलब है जो b क्या हो गया, b इज़ काउंटेबल। और हमने क्या कहा था कि b जो है वो एज b इज इक्वल टू c, हमने कहा था b जो है वो c के इक्वल है, तो इसलिए सो c इज आल्सो काउंटेबल। तो c भी हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। और यही हमने प्रूव करवाना था। और c हमारे पास क्या थी, उन सब सेट्स की इनकी क्या थी, कलेक्शन थी। si की उनका यूनियन था, और si खुद क्या थे, एक काउंटेबल थे। तो इसका मतलब हो गया कि c क्या हो गया, काउंटेबल। तो हमने यही प्रूव करना था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। तो ये क्या था, इन सब का यूनियन था, और ये भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया।